अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर रांची स्थित चाणक्य वीएनआर होटल रांची में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर रांची स्थित चाणक्य वीएनआर होटल में झारखंड जैव विविधता पार्षद द्वारा उत्सव आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के प्रधान मुख्य वन रक्षक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, अपर प्रधान मुख्य वन रक्षक एन सिंह और प्रधान मुख्य वन रक्षक मानव संसाधन विकास के अशोक कुमार उपस्थित रहे। सदस्य सचिव झारखंड जैव विविधता पार्षद शैलजा सिंह की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे झारखंड के 12 राज्यों से सरकारी स्कूली बच्चों ने भाग लिया। बच्चों में वन्यजीव और वन की रक्षा की जागरूकता को लेकर चित्रकला, निबंधन, रंगोली एवं मॉडल परियोजना का प्रतियोगिता किया गया, जिसमें बेहतर रंगोली, चित्रकला, लेखनी, मॉडल परियोजना देने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं जमशेदपुर वन प्रमंडल गज परियोजना के राजा घोष, रांची वन प्रमंडल के घनश्याम महतो, चाईबासा वन प्रमंडल के आलोक कुमार को बेहतर कार्यों के लिए झारखंड के प्रधान मुख्य वन रक्षक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने और प्रशस्ति पत्र भेंट किया। वहीं जैव विविधता पुस्तक को हो भाषा में अनुवाद करने के लिए रांची विश्वविद्यालय हो विभाग के सहायक प्राध्यापक सरस्वती गगराई और संथाली भाषा में अनुवाद करने वाली रांची विश्वविद्यालय की संथाली विभाग की सहायक प्राध्यापक शकुंतला बेसरा को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य वन रक्षक झारखंड डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि हमें प्रकृति के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है और जितना हो सके वृक्षारोपण करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि हम लोगों को ये इस बारे में आभास है कि जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है, जो कमी हो रही है, उसके जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए। और उसको रोकने के लिए चाहे विभाग हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे एनजीओज हो, सिविल सोसाइटी हो या स्कूल के बच्चे हों, उन सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आपने अभी खुद देखा कि स्कूल के बच्चों ने कितनी अच्छी पहल करी है, कितनी उनमें जागरूकता है, कितने क्रिएटिव उन लोगों ने जो है वो पेंटिंग्स बनाई, मॉडल बनाए। 12 जिलों में प्रतियोगिता हो रही है पिछले कुछ समय से, जिसके पुरस्कार आज दिए गए। तो ये आम जनता जब साथ में जुड़ती है बच्चों के साथ में, तब जाके ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं और सार्थक होती हैं। मैंने आज सबको यही संदेश दिया है कि आज के दिवस को सिर्फ एक दिवस की तरह से नहीं मनाएंगे। आज आप एक संकल्प करेंगे कि कम से कम कोई 2 चीज़ें जो अपने जीवन में आप कर सकते हैं, आप उसको एक प्रतिज्ञा करिए और 2 चीज़ों को आप करने का प्रयास करिए, ताकि आगे आने वाले समय में आपके लिए और आपके भविष्य के लिए ये जैव विविधता है, ये फॉरेस्ट है, सबका संरक्षण किया जा सके। आगो विभाग जो भी कार्य कर रहा है उसके लिए काफ़ी सजग है, लेकिन इसके साथ साथ में जनता का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। तो जनता का सहयोग लेने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बच्चों का आपने देखा, बच्चों का भी सहयोग उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चे जागरूक होंगे तो उनके बड़े भी जागरूक होंगे। तो इन सब तरह से करके विभाग का जो एक रीच है, जंगलों में है, गाँव वालों के साथ में है, शहरों में है, उन सब में सब तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि जंगलों का ह्रास, उनका विनाश कम से कम हो और हम लोग को अच्छा जंगल मिल सके, अच्छा वातावरण मिल सके। लकड़ी की कटाई चल रही है, अवैध माइनिंग चल रही है, किस तरह का कार्रवाई जो है? देखिए, वन विभाग हमेशा अवैध कार्य जो होते हैं, चाहे वो माइनिंग के हों, चाहे अवैध पातन के हों, चाहे अतिक्रमण के हों, इसके ऊपर पूरी सजगता से कार्रवाई करता है। वो कार्रवाई जारी है इस समय, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे अपराध कम से कम हो और अपराधियों को सज़ा कड़ी से कड़ी मिले। इसके लिए पूरा विभाग सजग है और जागरूक है। यूनाइटेड नेशन ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1992 में एक दिवस निर्धारित किया था, 22 मई, कि जिससे लोगों को जैव विविधता के बारे में पता लगे, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताने के लिए 22 मई को हर साल इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसका सबसे बड़ा जो महत्व है वो ये है कि हम अभी सब लोग जान रहे हैं कि हमारे जीवन से बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, कुछ विलुप्तता के कगार पे हैं, और जो ये प्रजातियां हैं ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सब में आपस में एक बैलेंस रहना है, ज़रूरी है। इसीलिए प्रजातियों का संरक्षण
उनका बचाना और उनको वापस अपने लेवल पे लाने का कार्य करने के लिए ही, अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। जहाँ तक से ट्रांसलेशन की बात है तो कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हमें मैंने उन सारे चीज़ चूँकि बचपन से ही हमने देखा है, जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे छोटे छोटे जीव हैं और जितने एनिमल्स हैं, तो ज़्यादा कठिनाई तो मुझे नहीं आई। लेकिन भी अब जो कुछ जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे मुझे भी थोड़ा सा तो दिक्कतें आई, बट उस चीज़ को समझते हुए उसका एक सही वर्ड्स को मैंने चूज करने का प्रयास किया। जैसे जैव विविधता है ना, तो उसको अब विविधता माने कई सारी जीवों का एक समूह कह सकते हैं, तो उतनी सारी विविधताएं हैं क्योंकि प्रकृति में हम अगर देखते हैं तो तरह तरह के जीव मौजूद हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, और एक जिसको सिर्फ आप माइक्रोस्कोप ये से हम देख सकते हैं, इतने सूक्ष्म जीव भी हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को जो एक पारिस्थितिकी बनाने में और उस पारिस्थितिकी के माध्यम से जो प्रकृति के संरक्षण में कितना ये सारे इन्वॉल्वमेंट हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है, जाना है। और अभी और ये समझ बनी, चूँकि कई सारे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, उन सारे वर्ड्स को एक नाम देना, वैज्ञानिक तरीके से नाम देना, तो ये कुछ ना कुछ हमारे साथ भी चैलेंज थे। बट जब उसका एक एक्सप्लेनेशन करके जब हम लोग उसको निकाले, शब्दों का चयन किया, तो मुझे ये हमारे डिक्शनरी के लिए भी एक नया अचीवमेंट रहा, नए शब्द जुड़े हैं। जी, मैंने जब ये काम मैंने शुरुआत की थी तो सबसे पहले तो काफ़ी चीज़ें देखने में आसान लग रही थी, लेकिन जब बात अनुवाद की आ गई तो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ ऐसे भी थे जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, लेकिन उनका नाम अभी हम लोग यहाँ टाउन सिटी में नहीं लेते हैं। लेकिन गांव में मैंने गांव में जितने भी बुजुर्ग हैं मैंने उनसे संपर्क किया, उनके संपर्क से जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उन चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी है उनको, तो मैंने उन लोगों से, सारे लोगों से संपर्क करने के बाद ये सब चीज़ों को मैंने किया है, अनुवाद कर पाई हूँ मैं। जी, क्या लगता है मैम, इस तरह का जो आज पतन हो रहा है पर्यावरण का और वन्य जीवों का, तो कहाँ इसमें चूक लगता है आपको? देखिए, वन जीवन जितने भी जीव है, वन्य जीवता है, पेड़ पौधे का पतन हो रहा है, इसका कारण हम मनुष्य ही है। सबसे बड़े कारण तो हम ही लोग हैं। हम लोग पेड़ पौधे को अपने ज़रूरत के हिसाब से काटते हैं, जितना हम लोग काटते हैं उतना हम लगाते नहीं हैं। कुछ हम लोग जैसे वन का सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, जिससे वहाँ रह रहे जितने भी वन्य जीव हैं वो पलायन कर रहे हैं। पलायन के बाद वो सीधा चले जा रहे हैं हमारे जू वगैरह में, यहाँ वहाँ, तो उनकी संख्या घट रही है, जिनके वजह से लोग विलुप्त हो रहे हैं। इसीलिए मैं आज के दिन यही कहना चाहूँगी कि पर्यावरण की सुरक्षा को हम ध्यान में रखते हुए सारे जीव जंतु को सुरक्षित रखें, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। और कहते हैं ना, प्रकृति हमसे जुड़ी है, हम प्रकृति से जुड़े हैं। जितना सुरक्षित रखेंगे आगे हम भी उतना ही सुरक्षित रह पाएंगे।